नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे रविशंकर प्रसाद, भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री। इससे पहले वो कानून मंत्री भी रह चुके हैं और आज चुनाव सुधार के ऊपर या चुनाव सुधार की जो प्रक्रिया है जिसके ऊपर संसद में बहस चल रही है, उस पर बोलने की बारी थी केसी वेणुगोपाल के बाद रविशंकर प्रसाद की। अब कल आपने देखा किस तरीके से राहुल गांधी ने 29 मिनट के भाषण में 15 मिनट भूमिका बांधने में और उसमें भी खादी। अब खादी के ऊपर लेक्चर तो दिया गया, लेकिन सवाल यह उठता है कि राहुल गांधी खादी को खुद कितना अपनाते हैं। उसके बाद राहुल गांधी ने 3 सवाल भी पूछे और जब 3 सवालों की हम बात करते हैं उनकी, तो तीनों सवाल जिससे साफ तौर से आपको लगेगा कि राहुल गांधी ने होमवर्क नहीं किया है। एक बार फिर उन्होंने रटी रटाई बातें जो पहले से वो बोला करते थे, ठीक उसी धारा में या उसी धारा प्रवाह में वो बोलते चले गए। तो आज अमित शाह का जवाब आना है, लेकिन उससे पहले केसी वेणुगोपाल, और केसी वेणुगोपाल के पास बात जो है वो रविशंकर प्रसाद का भाषण। मुझे लगता है आप सभी को उसको जरूर सुनना चाहिए। केसी वेणुगोपाल इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि केसी वेणुगोपाल के ऊपर बहुत बड़े बड़े आरोप लगते हैं। केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी कांग्रेस में वह व्यक्ति है जिसको हार के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार ठहराया जाता है। कभी केसी वेणुगोपाल ने चुनाव नहीं लड़ा, कभी केसी वेणुगोपाल चुनाव कैसे लड़ना है उनको शायद नहीं पता, लेकिन कांग्रेस पार्टी में सारे जो फैसले राहुल गांधी के लिए लेने होते हैं वो केसी वेणुगोपाल, या हम कहें कि राहुल गांधी के ऑफिस का दरवाजा केसी वेणुगोपाल की रास्ते से होकर गुजरता है। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हरियाणा का विधानसभा चुनाव आप याद करिए, एक आंशिक सफलता लोकसभा चुनाव में और उसके बाद हरियाणा का विधानसभा चुनाव। अगर हरियाणा के विधानसभा चुनाव में वाकई में कांग्रेस पार्टी जिम्मेदारी के साथ में अगर चुनाव लड़ती और अगर हरियाणा का विधानसभा चुनाव जीत जाती, तो मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति जो 2014 से नरेंद्र मोदी के युग की शुरुआत हुई थी, कहीं ना कहीं उसमें डेंट पहुंचाने का एक बहुत बड़ा काम करती, क्योंकि उसके बाद दूसरे राज्यों में कुछ दरवाजे खुलते। लेकिन हरियाणा में चुनाव हुआ मैदान जिसको हम कहें, राज्य कैसे हारा जाता है वो कांग्रेस पार्टी बता सकती है। अब कांग्रेस पार्टी कहने को तो ये कहती है कि वोट चोरी की वजह से उनको हार का सामना देखना पड़ता है, क्योंकि कल राहुल गांधी ने ऐसा तो कही दिया था कि उनको हराया जाता है वोट चोरी से, वो चुनाव हार ही नहीं सकते। तो ये एक तरीके से 95 हार का ठीकरा सीधे तौर पर चुनाव आयोग पे डाल दो और जो सुधार की गुंजाइश है उससे पल्ला झाड़ लो। लेकिन वोट चोरी सत्ता में आना, क्योंकि रविशंकर प्रसाद ने आज जो बात बोली उसमें हिमाचल की बात की गई, उसमें कर्नाटका की बात की गई, उसमें तेलंगाना की बात की गई, क्योंकि इस वक्त कांग्रेस पार्टी के पास 3 राज्य हैं। अब बहुत जल्दी जो है वो वोट चोरी के बाद ऑपरेशन लोटस पे आने वाली है कांग्रेस पार्टी। कर्नाटक कांग्रेस पार्टी ने जीता, लेकिन कर्नाटक में डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया के बीच में क्या चल रहा है पूरे देश को पता है। अब सवाल यह उठता है कि हाईकमान उस जो समस्या है कर्नाटक की उसको सुलझाने में नाकामयाब होना या कामयाब होना वो तो बाद की बात है। वो दोनों नेताओं से मिलना ही नहीं चाह रहे राहुल गांधी। तो राहुल गांधी जब ये कहते हैं कि पुतिन से उनको नहीं मिलने दिया जा रहा, तो यहां पर जवाब यह है कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के नेताओं से कितनी बार मिलते हैं और किन लोगों से वो मिलते हैं। जब वो अपने लोगों से नहीं मिलते तो फिर पुतिन से मुलाकात का उनका क्या रह जाता है या उसका क्या मायना है। तो कर्नाटक की समस्या नहीं सुलझाई जा रही। अब अगर कर्नाटक में सरकार मिली, सरकार में है, और कल को अगर यह सरकार गिर जाती है तो फिर इसके लिए जिम्मेवार कौन है? क्योंकि सामने वाली पार्टी वो तो मौका देख रही है, क्योंकि जिन लोगों को गलतफहमी हो कि अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी जो भगवान राम के बताए हुए रास्ते पर चल रहे थे, तो आपको गलतफहमी नहीं होनी चाहिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह की, क्योंकि इन्होंने उससे 2 कदम आगे बढ़कर
कृष्ण की जो राजनीति थी उस पर ये लोग चल पड़े हैं। जिस तरीके से दुष्टों को सजा दे जानी चाहिए, उनको बख्शना नहीं चाहिए, उसी राजनीति के तहत जो है वो साम दाम दंड भेद ये सरकार आगे बढ़ रही है। तो ऐसी स्थिति में अगर भारतीय जनता पार्टी कल को कर्नाटक में सरकार बना ले तो क्या फिर इसके लिए चुनाव आयोग, ईवीएम या फिर वोट चोरी का मुद्दा या वोट चोरी की वजह से कांग्रेस पार्टी की सरकार गिरेगी? आप खुद सोचकर देखिए। मध्य प्रदेश में जनता ने एक मौका दिया, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ को नहीं संभालने के कारण अगर सरकार गिर जाती है तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है? आप खुद सोचकर देखिए। हिमाचल में ठीक ऐसी ही कहानी चल रही है वीरभद्र सिंह के परिवार और जो अभी मुख्यमंत्री है सुक्खू के बीच में। और फिर आप आ जाइए तेलंगाना में। तेलंगाना में इस वक्त जो है वो काफी कुछ चलने को, बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन वो सुर्खियों में नहीं है। तो यहां पर कांग्रेस पार्टी को जिस तरीके से रविशंकर प्रसाद ने जो जवाब दिया, वाकई में जो है वो कांग्रेस पार्टी को इस पर विचार करना चाहिए। और मुझे लगता है कि केसी वेणुगोपाल को तो बिल्कुल विचार करना चाहिए, क्योंकि इसी कांग्रेस पार्टी का समर्थक जो मीडिया वर्ग है, जिसने साफ तौर से केसी वेणुगोपाल पर महिला मित्रों के साथ, या हम कहें कि अय्यासी के बाद में महिला मित्रों को टिकट देना, इस हद तक जाकर टिप्पणी कर दी थी। मैं नाम भी ले सकता हूं, अशोक वानखेड़े ने। तो अगर कांग्रेस पार्टी हरियाणा में उस वक्त के चुनाव को जानबूझकर, या हम कहें कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारकर अगर चुनाव हार जाती है, तो फिर उसमें चुनाव आयोग क्या करेगा? तो रविशंकर प्रसाद ने जो खरी खरी सुनाई, और उससे भी एक बड़ी बात यह थी जिस तरीके से सीजीआई को उस पैनल से बाहर कर दिया गया जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त का निर्वाचन किया जाता है। तो कल राहुल गांधी इसको जोर शोर से उठा रहे थे, लेकिन जब कानूनी प्रक्रिया की बात आती है तो संविधान के हिसाब से अगर ऐसा कोई मसला या कोई मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के पास है, सुप्रीम कोर्ट उसमें सुनवाई कर रहा हो और केसी वेणुगोपाल उसके एक तरीके से परिवादी हो, तो क्या केसी वेणुगोपाल उसको संसद के पटल पर रख सकता है क्या? तो संविधान यह कहता है कि ऐसा कोई मुद्दा या मुकदमा जो सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई चल रही है, तो आप संसद में उसके ऊपर बहस नहीं कर सकते। लेकिन कांग्रेस पार्टी है, तो कांग्रेस पार्टी में आप नवीन चावला से लेकर बहुत सारे लोगों के कल से जो है वो बहस में नए नए नाम आपको सुनने को मिल रहे होंगे। लेकिन अगर टेक्निकली अगर हम उसको समझने का प्रयास करें तो कांग्रेस पार्टी अपनी स्थिति पर विचार करना ही नहीं चाहती है। और विचार इसलिए नहीं करना चाहती है क्योंकि विश्लेषण में एक बार फिर हम वही पहुंच जाते हैं कि कांग्रेस पार्टी की असल समस्या यह है कि इस वक्त कांग्रेस पार्टी अराजनीतिक लोगों के हाथों में है, राजनीतिक लोगों से दूरी बना रखी है। और अराजनीतिक लोगों को राजनीति का कोई पता नहीं है, फिर चाहे वो कृष्णा अल्लावरू हो, फिर चाहे मीनाक्षी नटराजन हो, केसी वेणुगोपाल हो, जयराम रमेश हो, ये सब लोग, और एक तरीके से राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी को लेफ्टिस्ट विचारधारा की तरफ मोड़ने का भरपूर जो है वो प्रयास किया जा रहा है। और उस विचारधारा को देश की जनता ने पहले ही नकार चुकी है। शासन किया लेफ्ट पार्टियों ने, लेकिन जब से जनता को समझ में आया और जनता ने लेफ्ट की उस विचारधारा को नकार दिया, उसके बाद में लेफ्ट पार्टियों का क्या हाल हुआ, तो इस वक्त उस विचारधारा पर कांग्रेस पार्टी चल पड़ी। तो कांग्रेस पार्टी का क्या हश्र हो रहा है वो इस वक्त जो है वो सबको पता है। तो केसी वेणुगोपाल एक तरीके से इस कांग्रेस पार्टी के लिए राहुल गांधी से ज्यादा जिम्मेवार माने जा सकते हैं, क्योंकि इन्हीं लोगों ने उदयपुर के मंथन शिविर में बैठकर यह निर्णय लिया था कि किसी भी व्यक्ति का कार्यकाल जो है वो 2 साल का होगा, लेकिन 2 साल बाद में भी इन्होंने कुर्सी नहीं छोड़ी। तो अब अगर कोई भी पूछे कि वो किस हैसियत से जो है उनका कार्यकाल एक्सटेंशन हो रखा है, और उनके जब वो इन चीजों के ऊपर है, कांग्रेस पार्टी में उन्होंने या कांग्रेस पार्टी के ऊपर कब्जा कर रखा है, तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने कितने चुनाव लड़े? तो एक भी चुनाव नहीं लड़े। और जिस एसआईआर के ऊपर मुद्दा बना रखा है, तो उस एसआईआर के ऊपर जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि 45 दिन के अंदर, क्योंकि ये केसी वेणुगोपाल ने भी ये बात दोहराई कि सीसीटीवी फुटेज को जो है वो नष्ट क्यों किया जाता है, तो इस देश में कानून बना हुआ है, अगर आप कोर्ट में रिट लगाते हो, हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट के किसी फैसले से
आप असंतुष्ट हो तो आप जो है वो अपर कोर्ट में उसके लिए आवेदन या हम कह सकते हैं याचिका दायर कर सकते हो, लेकिन उसके लिए एक टाइम की मियाद होती है। तो बिहार का चुनाव आ गया, सुप्रीम कोर्ट, और जब सुप्रीम कोर्ट की हम बात करते हैं कि सीजीआई को इससे बाहर क्यों किया गया, तो ये वही सीजीआई है जो एसआईआर के ऊपर सुनवाई कर रहे हैं। तो फिर ये कांग्रेस पार्टी का साथ क्यों नहीं दे रहे? जबकि सीजीआई ने तो यहां तक कह दिया कि पहले उनको भी लग रहा था कि ये बहुत बड़ा कोई खेल चल रहा है, क्योंकि इसको हवा बनाया गया। लेकिन जब एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो गई और 65 लाख से ज्यादा वोट कटने के बाद एक भी व्यक्ति कोर्ट में आकर खड़ा होकर यह नहीं बोलता कि गड़बड़ी की वजह से उसका नाम कट गया, तो फिर यहां पर विपक्ष तो जो है वो पूरे तरीके से एक्सपोज हो जाता है। तो अब सवाल यह उठता है कि केसी वेणुगोपाल हो या जयराम रमेश हो या फिर राहुल गांधी हो, आखिर ये कांग्रेस पार्टी को किस दिशा की तरफ ले जाना चाहते हैं? क्योंकि जहां चुनाव की बात आती है तो मुद्दा जो है वो जनता से जुड़ता है, और अगर जनता किसी व्यक्ति को अस्वीकार कर दे, भले ही आप जो है वो प्रधानमंत्री के परिवार में पैदा हुए हो, लेकिन अगर जनता ने यह मन बना लिया कि वो आपको प्रधानमंत्री नहीं बनाना, तो फिर आप प्रधानमंत्री कैसे बन सकते हैं? और जनता ने इस वक्त जो है वो मन बना रखा है कि इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं। तो इससे कांग्रेस पार्टी कैसे लड़ेगी? संगठन है नहीं, सीनियर लीडर्स कांग्रेस पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, चापलूसों से भरी हुई पार्टी है, और उस पार्टी का एक नेता है जो जबरदस्ती अपनी पार्टी के ऊपर क्षेत्रीय मुद्दों के बजाय अपनी मर्जी के मुद्दे जो है वो थोपता जा रहा है। क्यों थोपता जा रहा है? क्योंकि उसको जो है वो महात्मा गांधी के जैसे बड़ा बनना है। तो क्या आज की राजनीति में, क्योंकि यह भी एक बड़ा सवाल है कि महात्मा गांधी को भी क्या आज की राजनीति जो है वो स्वीकार करती है, तो उसमें जो है वो बहुत विरोधाभास नजर आता है। तो रविशंकर प्रसाद के शब्द एक तरीके से अगर हम देखें तो केसी वेणुगोपाल के उस खादी के जो कुर्ता पजामा जिसकी हम बात करते हैं उसके एक एक धागे को खोलते हुए नजर आते हैं, और मुझे लगता है हर देशवासी को उसको सुनना भी चाहिए। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।